स्वागत कीजिए प्रसून जोशी का। अगर इनकी रचनाओं पर, इनकी कला पर, इनकी कविता पर चर्चा करेंगे तो 3 दिन साहित्य के भी कम पड़ जाएंगे। इनके व्यक्तित्व पर अगर आप रोचक कहानियों को सुनेंगे तो शायद कम पड़ जाएगा वक्त। लेकिन ऐसे शख्स जो न सिर्फ लगातार चेयरमैन तीसरी बार CBFC के हैं और एक ऐसे वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में एक नई राह दिखा रहे हैं जहां पर हम जानते हैं, मानते हैं कि मतभेद, मनभेद, हर तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रसून जोशी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने काम से फिल्म इंडस्ट्री में एक ठहराव लाया, उसमें एक ऐसी मैच्योरिटी लाई जो शायद उस वक्त पर बहुत जरूरी थी। तो तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम साहित्य आज तक की शुरुआत प्रसून जी आपसे कर रहे हैं। आज मैंने यही सोचा था कि मंच पर बैठ के बोलूंगी कि प्रसून जी आज आपसे क्या बतियाया जाए, कुछ बताइए, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट से जिस शख्स ने अपनी शुरुआत की, फिल्मों की पटकथा लिखी, गीत लिखे, कौन सी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कविता को बच्चा कैसे देखे, बुजुर्ग कैसे देखे, युवा कैसे देखे, ये सब देश को समझाया। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि प्रेम और उसका जो अभिव्यक्ति उसकी है, उसके आप माहिर हैं, चाहे वो माँ और बच्चे का प्रेम हो या अन्यथा हो। इनके शब्दों के को कितनों ने आजमाया है बताइएगा हाथ उठाकर। तो अपने घर में या अपनी प्रेमिका के सामने तारे ज़मीं से लेकर माँ के सामने के गीत से लेकर प्रेमिका के सामने वाले गीत, वो बारीकी तक पहुंचना प्रसून जी कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं कविता सुनने के लिए आतुर लोगों को देखता हूँ तो आशा बंधती है कि अभी इतना बात गड़बड़ नहीं है, अभी सही दिशा में जा रहे हैं। हुआ क्या है कि आज का युग जो था, इसमें एक चीज आप फॉलो करें, थोड़ा सा आपके सामने एक क्लैरिटी देने के लिए कि आज का युग क्या है। आनंद जी, आर्ट जो था उसे धीरे धीरे हड़प गया एंटरटेनमेंट। एक एंटरटेनमेंट की मछली थी जिसने आर्ट को खा लिया। अब आर्ट आपको देखना है तो वो मनोरंजन के माध्यम से आप देखने लगे, फिल्में हैं। पहले कला जो है, कला का अपना रूप कहीं आर्ट में सबस्यूम हो गया। आर्ट का जो रूप है वो एंटरटेनमेंट में चला गया, मनोरंजन में चला गया। मनोरंजन को हमारे देखते देखते डिस्ट्रैक्शन ले गया। क्या आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए? आप छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, आप ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन कब एडिक्शन बन जाता है इसका भी आपको पता नहीं लगता। तो आप अपने हाथ में है ही नहीं आज आपकी रुचि। आप स्वयं निर्णय लेकर आज यहाँ आए हैं, किसी रील्स ने निर्णय नहीं लिया है, किसी एल्गोरिदम ने निर्णय नहीं लिया है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। पहले तो अब बात रही कि लिखने की, मैं जब भी, चाहे वो प्रेम हो, वो किसी तरह का भी प्रेम हो, मैंने कभी एक प्ले लिखा है राजाधिराज, भगवान कृष्ण के लीलाओं पर है। बम्बई में काफी प्रसिद्ध हुआ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 29 तारीख। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी रुचि है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो 29 के बाद से सर मंचन होने वाला है। और जैसा ब्रॉडवे में देखते हैं, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजिकल आप देखेंगे जिसमें लाइव कैरेक्टर्स गीत पर परफॉर्म करेंगे। और 11 नए गीत लिखे हैं आप, 20 नए गीत उसके लिए लिखे हैं इन्होंने। तो म्यूजिकल है। श्री कृष्ण के जीवन में वैसे ही इतना कलर है, इतना ब्यूटी है, तो उसको प्रस्तुत करने की प्रयास है। मैंने देखा कि देखिए, प्रेम जो है ना, वो आप बाहर ढूंढेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है तो बाहर भी मिलता है। अगर आप में स्वयं में प्रेम नहीं है, कोई दूसरा आपको नहीं देगा लाकर। तो पहले अपने अंतर मन का जो दर्पण है वो अगर चमक रहा है ना, उसमें वही रिफ्लेक्ट होगा। जैसा आपका दर्पण अगर धुंधला है तो धुंधला। तो कृष्ण को देखें आप, तो ब्रिज जो है उनको बाल रूप में देखना चाहता है तो वो बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। राधा जी उनको श्रृंगार के रूप में देखना चाहती है तो श्रृंगार और गोपियों को श्रृंगार के रूप में देखते हैं।
वो एक शासक के रूप में दिखाई देते हैं द्वारका में, और एक अर्जुन को दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो मन में जैसी आपकी भावना है वैसा ही ईश्वर या आपका प्रेमी जो है उस रूप में प्रकट होता है। तो अपने अंदर से शुरुआत होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे गीत, मुझे याद है तारे ज़मीं पर का माँ वाला गीत लिख रहा था, और जो लोग आप में से स्क्रिप्ट का फ्लो जानते हैं उनको मालूम होगा कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है सेपरेशन गीत, यहाँ पर एक सेपरेशन गीत होगा। अब उसमें गीतकार कुछ भी लिख सकता है कि तुझसे जुदा होके कहाँ जाऊँगा मैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। मैं काफ़ी समय तक स्ट्रगल करता रहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो लोगों तक पहुंचे। और आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो भावनाएं बहुत पर्सनल होती हैं। आपको लगता है मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है। तो मैं खोजते खोजते अपने बचपन में चला गया, जहाँ पर मेरे माता पिता शिक्षक थे और मेरी माँ को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था, और पहली बार मुझे माँ के बिना अकेले रहना था। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं खासकर, दे पुट अप अ वेरी ब्रेव फ्रंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल ब्रेव इट आउट दैट अरे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं ठीक, मैं तो हाँ आप जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन मुझे याद है मुझे क्या महसूस हो रहा था, और मैंने ये पहली लाइनें तब लिखी थी कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां। और फिर मैं उसको लिखता चला गया कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी मां। अब ये जो थॉट था, मुझे पहले लगा था, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि तो बड़ा पर्सनल मेरा थॉट है, मेरा प्रोसेस है, ये लोगों को कैसे रेजोनेट करेगा। रंजना जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद कितने मुझे पत्र आते हैं, आज भी पत्र आते हैं लोगों के, कि कई माँओं ने अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस बुलाया इस गीत के बाद, कि ये गीत आपका सुना और हमें लगा कि बच्चे के साथ रहना चाहिए। ये जब आप ऐसी लाइनें लिखेंगे तो यही होगा ना, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आ ना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। मतलब वहां तक पहुंचना। मैं वापस एक बार जाना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण जी की आपने राजाधिराज में लिखी है, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि मुझे ये राधा का प्यार कभी समझ नहीं आया। आपको कितना समझ आया राधा का प्यार, क्या था उनका? मुझे तो कोई भी प्यार समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि ये प्रेम जो है ना, वो उसको आप खांचों में बांट कर नहीं देख सकते, ये किसका प्यार, ये क्या। प्रेम तो प्रेम है, और जब आपके सामने प्रेम होता है तो वो विशुद्ध प्रेम जो है ना, उसका जो कंपन होता है, स्पंदन होता है उसका, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिर आप ये कहें कि इसको मैं देखूं, ये प्यार कहाँ से उपजा है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी ये जो प्यार में गणित जो है ना, यही मुश्किल आती है। जब आप उसमें गणित डालने की कोशिश करते हो, आप 2 और 2 4 करने की कोशिश करते हो, और 2 और 2 5 हो रहा होता है, तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि एक एक्स फैक्टर है, एक थर्ड डिमेंशन है। देखिए, प्यार को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी घबराता है।